तो इस वीडियो में मैं तुम लोग को ये तो समझाऊंगा ही कि किस तरीके से क्या पैटर्न फॉलो करके तुमको दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। साथ साथ ये भी समझाऊंगा कि पैरेलली रिवाइज किस तरीके से करके चलना है ताकि हर चीज दिमाग में रहे। क्या बनाए क्या नहीं बनाए ये सोच सोच के ही आधा साल निकल जाएगा और पता ही नहीं चलेगा। बोर्ड में फिर से टीचर महामैराथन लेके आएगा पूरे सिलेबस की। देख लेंगे बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में 80 में 80 पक्के। अगले 10 मिनट में क्लास 10th का एक ऐसा रोड मैप तुमको दूंगा कि जिसको फॉलो करोगे तो तुम्हारे मैथ्स में 80 में 80 पक्के हो जाएंगे। हेलो मेरे प्यारे प्यारे निंजास, तो क्लास 10th में आप सभी का रुको प्रिंस, तुम क्लास 10th में आ गए हो। पहले मैथ्स की बुक तो ले लो। ये लो मैथ्स की एनसीईआरटी, ये लो आरडी शर्मा, फिर ये लो आप आरएस अग्रवाल सर की बुक, ये लो क्वेश्चन बैंक, ये लो सैंपल पेपर और ये लो कुछ और सैंपल पेपर्स। क्लास 10th में आ गए हो, तुम्हारी यही सच्चाई है। समझ में ही नहीं आएगा इतना सारा मटेरियल देखकर मैथ्स के अंदर, चाहे तुमने बेसिक लिए या स्टैंडर्ड, कि ये बुक बनाए कि वो बुक बनाए, ये सैंपल पेपर बनाए कि वो सैंपल पेपर बनाए, वो रेफरेंस मटेरियल बनाए कि ये रेफरेंस मटेरियल बनाए। क्या बनाए क्या नहीं बनाए ये सोच सोच के ही आधा साल निकल जाएगा और पता ही नहीं चलेगा। तो मुद्दा ये है कि ये जो क्लास 10th है ये क्लास 9 से है बहुत अलग। क्लास 9th की जो कहानी थी, क्लास 9th में तुमने जो भी चीजें की वो क्लास 10th में काम नहीं करेगी। अगर तुम उन्हीं सेम मेथड्स को यूज करोगे और सोचोगे क्लास 10th में मैथ्स के पेपर में मैं बढ़िया नंबर ले आऊं, तो भैया ये आपका सपना सपना ही रह जाएगा। और हां, अगर इस उम्मीद में हो कि यार 10th में मैथ्स में सितंबर में हाफ ईयरली आएगा, टीचर हाफ ईयरली मैराथन लेके आएगा, उसको देख लेंगे, हाफ ईयरली में मैथ्स में बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे, बल्ले बल्ले। क्या हो गया, कम मार्क्स आ गए, कोई बात नहीं। नवंबर में प्री बोर्ड आएगा, प्री बोर्ड के लिए फिर से टीचर एक महामैराथन लेके आएगा, उसको देख लेंगे और मजे ही मजे। अच्छा, प्री बोर्ड में भी कम नंबर आ गए, कोई बात नहीं। बोर्ड में फिर से टीचर महामैराथन लेके आएगा पूरे सिलेबस की, देख लेंगे बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में 80 में 80 पक्के। तो मैं ये चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ना ही 9th के पुराने तरीके 10th में अब काम करेंगे। और अगर आप इन 3 सेशंस के भरोसे चल रहे हो ना, तो झटका बहुत बड़ा लगने वाला है। क्योंकि अपने 7 साल के टीचिंग करियर में आज तक मुझे कोई ऐसा निंजा नहीं मिला जिसने ये बोला हो कि सर हम तो पूरे साल नहीं पढ़े थे, बस इन्हीं सेशंस के भरोसे रहते थे, लास्ट में ये एक सेशन देख लिया और मैथ में 80 में 80 आ गए। सेंसई से पढ़ने के बाद लाखों बच्चों को मैथ्स में 100 में 100 आया है, लेकिन आज तक उन बच्चों में एक भी बच्चा मेरे को यह बोल के नहीं गया कि सर हमने तो बस यही 3 टाइप के सेशन देखे थे और कुछ भी नहीं देखा था, पूरे साल तो मस्ती करते थे। तो रियलिटी चेक लाइफ में लेना बहुत जरूरी है। क्लास 10th में कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। अब मुद्दा यह है कि हमारा मई ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, अब जून की कहानी एंट्री होने वाली है और बोर्ड एग्जाम में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि आपके फरवरी एंड में मार्च में आपके बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे। तो ज्यादा टाइम है नहीं आपके पास। तो सर आखिर पूरे साल पढ़ना कैसे है, किस तरीके से क्या क्या चीजें फॉलो करना है, ये अगले 10 मिनट में समझेंगे। अगले 10 मिनट में क्लास 10th का एक ऐसा रोड मैप तुमको दूंगा कि जिसको फॉलो करोगे तो तुम्हारे मैथ्स में 80 में 80 पक्के हो जाएंगे। और इस रोड मैप की खास बात यह है कि तुम कोचिंग में पढ़ाई करते हो, कोई दिक्कत नहीं। तुम स्कूल पे डिपेंडेंट हो, सिर्फ स्कूल में पढ़ाई करते हो, कोई दिक्कत नहीं। तुम ऑनलाइन भी पढ़ाई करते हो, कोई दिक्कत नहीं। तुम किसी भी कैटेगरी के हो, कहीं से भी पढ़ाई करते हो, ये जो मैं आपको रोड मैप देने वाला हूं ये आपके लिए सटीक बैठने वाला है। तो कहानी की शुरुआत आपको पहले समझनी पड़ेगी कि क्लास 10th में मैथ्स के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स है, तो आपको सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना है। सिलेबस कंप्लीशन जल्दी से जल्दी आपको कर लेना है एनी हाउ। दिसंबर के बाद आपका सिलेबस पेंडिंग नहीं रहना चाहिए किसी भी कीमत पे। दिसंबर तक पूरा सिलेबस खत्म करना है मैथ्स का, चाहे तुमने बेसिक लिया है या स्टैंडर्ड, फर्क नहीं पड़ता है। और उससे भी ज्यादा एक जो जरूरी चीज है वो है उस पढ़ी हुई चीज का टाइमली रिवीजन। सिलेबस कंप्लीशन पे
हर टीचर मैथ्स का बात करता है क्लास 10th में, रिवीजन की इंपॉर्टेंस कोई समझाता ही नहीं है। जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 100% आपकी तैयारी होती है मैथ्स में 80 में 80 स्कोर करने के लिए, उस 100% तैयारी में सिर्फ 30% कंट्रीब्यूशन होता है सिलेबस कंप्लीशन का। असली खेल 70% गेम रिवीजन का होता है, जो आपको सीखना है, जो आपको समझना है। क्योंकि पता है मजा कैसे आता है? मजा तब आता है जब तुम रियल नंबर पढ़ते हो, रियल नंबर के सारे सवाल बनते हैं, खुश हो जाते हो। फिर तुम पॉलिनोमियल पढ़ते हो, पॉलिनोमियल के भी सारे सवाल बनते हैं और खुश हो जाते हो। फिर जब लीनियर इक्वेशन में आते हो, पढ़ते हो, सारे सवाल बनते हैं, खुशी और सातवें आसमान पे पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही क्वाड्रेटिक पे आते हो और तुमसे पूछ लिया जाए प्रूव दैट √5 इज अ इर्रेशनल नंबर, अरे यार सर भूलने लगे। HCF ऑफ द गिवन नंबर्स इज दिस, द नंबर्स आर दिस, फाइंड द एलसीएम। अरे सर क्या फॉर्मूला था, दिमाग में नहीं आ रहा है। तो आप पढ़ते हो बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से, पढ़ने के बाद आप उससे रिलेटेड सारे अच्छे सवाल भी बना लेते हो, लेकिन चूंकि तुम चीजें रिवाइज टाइमली नहीं करते हो तो पुराना भूलते जाओगे। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। इंसान भूलता है। इंसान जब इतनी इंफॉर्मेशन यहां स्टोर करने की कोशिश करेगा तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो भूलेगा भी। हमारा दिमाग ही ऐसे वायर्ड है। तो टाइमली रिवीजन भी बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं तुम लोग को ये तो समझाऊंगा ही कि किस तरीके से क्या पैटर्न फॉलो करके तुमको दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। साथ साथ ये भी समझाऊंगा कि पैरेलली रिवाइज किस तरीके से करके चलना है ताकि हर चीज दिमाग में रहे और आपको बार बार कोई चीज पढ़ना ना पड़े रिकॉल करने के लिए। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीशन की बात करते हैं। तो आपको ना ये रूल मोटा मोटी फॉलो करना है। इसमें थोड़ा सा तुम ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन ये रूल फॉलो करना है। मतलब तुम स्कूल गोइंग हो, सिर्फ स्कूल की पढ़ाई पे डिपेंडेंट हो, तुम ऑफलाइन कहीं कोचिंग जाते हो वहां डिपेंडेंट हो, तुम ट्यूशंस पढ़ते हो वहां डिपेंडेंट हो, तुम ऑनलाइन प्रिंस एंड सही से पढ़ते हो या किसी और अमेजिंग मैथ्स टीचर से पढ़ते हो, लेकिन तुमको मोटा मोटी यही रूल फॉलो करना है। मई से, याद रखना ये जो मई है, मई से नहीं तो एटलीस्ट जून से। तो कहानी यह है कि आपको कोशिश करनी है कि भैया 3 चैप्टर मई के एंड तक आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए, यानी कि रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिमिलरली जून में भी 3 चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगेन जुलाई में भी 3 चैप्टर, ट्रायंगल, सर्कल, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। मतलब तुमको एक रूल फॉलो करना है कि हर महीने तुमको मैथ्स का 3 चैप्टर कंप्लीट करना है किसी भी कीमत पे। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है, मैनेज हो सकता है, तो तुम हर मंथ बेसिस पे ये चैप्टर नंबर इंक्रीज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 3 तो होने ही चाहिए। अब जब मैं कंप्लीशन की बात करता हूं तो बस चैप्टर की थ्योरी पढ़ लेना, चैप्टर का 1 शॉट देख लेना काफी नहीं होता। एक चैप्टर तभी कंप्लीट होता है मैथ्स के अंदर जब उसके सवाल साथ में कंप्लीट हो। तो आपको अभी ही अगले 7 दिन के अंदर अंदर किसी भी अच्छे रेप्यूटेड कंपनी का क्वेश्चन बैंक लेकर रखना है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लेकर रखना है। और जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट होता है तुरंत उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को खोलना है, उस चैप्टर से रिलेटेड सवाल आपको बनाने हैं और यह काम आपको हर चैप्टर में करना है। चैप्टर कंप्लीट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बनाऊंगा, चैप्टर कंप्लीट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बनाऊंगी। इस तरीके से आपको करना है। कितने क्वेश्चन बनाने, अगेन तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। तुम चाहो एक चैप्टर में 20 क्वेश्चन बना लो, तुम चाहो 30 क्वेश्चन बना लो, सब तुम्हारी मर्जी पे डिपेंड करेगा, लेकिन पैटर्न यही फॉलो होना चाहिए। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद भी थोड़ा और टाइम मिलता है तो तुम चाहो तो कुछ और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग अलग रेफरेंस मटेरियल से प्रैक्टिस कर सकते हो, सेंसई भी करवाएंगे। तो ये आपका पैटर्न फॉलो होना है। अब इस पैटर्न में आप एक खास बात देखोगे, आपको सितंबर में यहां हाफ ईयरली लिखा हुआ दिखेगा। जी हाँ, मोस्टली स्कूल्स में बात करें तो सितंबर, मिड सितंबर एंड में आपके हाफ ईयरली स्टार्ट हो जाएंगे। अब जब हाफ ईयरली स्टार्ट हो जाएंगे तो कुछ कंप्लीट करने का तुमको टाइम नहीं मिलेगा, तुम हाफ ईयरली में बिजी हो जाओगे। तो वहां पे अब आप आराम से हमारा ये जो चैनल है इन्फिनिटी फाउंडेशन 9th एंड 10th, इस चैनल पे हम आप लोगों के लिए लाइव सेशंस कराएंगे। मैं स्पेशली तुम लोगों के लिए बहुत ही अलग अलग टाइप के अमेजिंग सेशंस कराऊंगा जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत तगड़ी हो, बहुत अमेजिंग तरीके से पढ़ पाओ। और अगर कोई निंजा ये सोच रहा है कि सर ये 1 शॉट्स हम कहां से देखें, ये थ्योरी हम कहां से पढ़े,
तो चैनल पे ऑलरेडी डली है और भी वन शॉट्स आते रहेंगे टाइमली, आप वहां से भी देख सकते हो, बहुत अमेजिंग वन शॉट्स आपको मिल जाएंगे। आप जहां से देखते हो वहां से भी देख सकते हो, मेरे वन शॉट्स भी देख सकते हो चैनल पे, यह आपकी प्योरली मर्जी रहेगी। तो भैया सितंबर में हम लाइव आकर बहुत अच्छे तरीके से अपने हाफ ईयरली की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें हाफ ईयरली में बढ़िया नंबर आए। लेकिन पढ़ाई आपको जैसे मैंने बताया अभी से ही चालू कर देनी है। बस इस महीने पे डिपेंडेंट नहीं रहना है कि मास्टर आएगा, हमें लाइव लेगा, हमें सवाल प्रैक्टिस करा के चला जाएगा और उससे फुल मार्क्स आ जाएंगे। अगर इस सपने में अभी भी हो तो जैसा शुरू में बोला था, गलत सपने में जी रहे हो। कभी भी सिर्फ 3 सेशन अटेंड करने से, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और बोर्ड स्पेशल, बस इतना कर लेने से फुल मार्क्स मैथ में ना आए हैं ना कभी आएंगे। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो वो ब्लंटली झूठ बोल रहा है। अब इसके बाद जैसे ही आपका हाफ ईयरली खत्म होगा तो भैया अक्टूबर के समय हम अपना स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी के साथ पूरा सिलेबस फिनिश कर लेंगे। कहोगे हाँ सेंसे समझ गए, और अगेन फिर उसी तरीके से करना है कि जैसे ही चैप्टर फिनिश होता है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और अगर थोड़ा टाइम मिल रहा है तो आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो पूरे पैटर्न है इसमें एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे, आपको ये चीज दिखेगी कि सर सितंबर से ना यहां पे सैंपल पेपर प्रैक्टिस भी सेंसई ने मेंशन कर दिया। तो याद रखिएगा सितंबर से आपको सैंपल पेपर बनाना स्टार्ट कर देना है। हर 3 दिन में एक मैथ का सैंपल पेपर, हर 4 दिन में एक मैथ का सैंपल पेपर, वो तुम डिसाइड करना, लेकिन सितंबर से ये स्टार्ट हो जाना चाहिए। अब तुम कहोगे कि सर लेकिन हमारे तो 2 चैप्टर बचे हुए, कोई बात नहीं, तुम सैंपल पेपर बनाना स्टार्ट कर दो। तुम्हारे 2 चैप्टर बचे वो अक्टूबर में खत्म हो जाएंगे, उसके लिए रुके मत रहो, तुम सैंपल पेपर प्रैक्टिस सितंबर से स्टार्ट कर दोगे और भैया ये अब सितंबर से कंटिन्यू आपके रूटीन का पार्ट बन जाएगा। अब फिर से इसी तरीके से नवंबर आएगा जहां पे आपके प्री बोर्ड्स होंगे ऑलमोस्ट, तो नवंबर के समय फिर हम लाइव आएंगे आप लोगों के लिए अमेजिंग सेशंस लेकर, ताकि आप अपने प्री बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करो, अपने स्कूल एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाओ। तो यहां पे भी हम लाइव आकर बहुत सारे तगड़े सेशन से आपकी प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। अब उसके बाद दिसंबर एंड ऑनवर्ड्स, दिसंबर, जनवरी, फरवरी हम ताबड़तोड़ तरीके से लाइव आके पढ़ाई करेंगे, ढेर सारे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ मैथ्स में मैं ही नहीं, पूरी हमारी टीम मिलकर आपकी तगड़ी प्रैक्टिस करवाएगी। लेकिन इस प्रैक्टिस का असली फायदा तभी होगा जब आप मेरा दिया गया ये प्लानर ढंग से फॉलो करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार समझा रहा हूं, इस प्लानर पे स्टिक करना। इस प्लानर को आप हल्का फुल्का ऊपर नीचे कर सकते हो, एक आध चैप्टर आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन मोटा मोटी इस प्लानर पे आपको स्टिक रहना पड़ेगा। तो सिलेबस कंप्लीशन का हम समझ गए सर जी, हम अपने इस पैटर्न के हिसाब से चले तो क्लियरली देख पा रहे हैं कि अक्टूबर तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बहुत अच्छे से। अब मुद्दा है कि सर ये जो रिवीजन का खेल है जो कि असली पार्ट प्ले कर रहा है, इस रिवीजन को हमें किस तरीके से करना है। तो याद रखना रिवीजन आपको करना है साइक्लिक, यानी एक सप्ताह में जो पढ़ा वो वीकेंड में रिवाइज करना है। यानी कि एक वीक में 2 दिन आपको सिर्फ रिवीजन के लिए निकालने ही निकालने हैं। जनरली मैं सजेस्ट करता हूं कि वो 2 दिन अगर आप सैटरडे संडे रखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि जनरली उस दिन स्कूल की छुट्टी होती है, तो आपके लिए मैनेज करना रिवीजन आसान हो जाएगा। तो आपका तरीका ऐसा होना चाहिए कि तुमने हर सब्जेक्ट में मंडे से फ्राइडे जो भी पढ़ा, सैटरडे संडे को अगर कोई लाइव सेशन नहीं है तो भैया आपको सिर्फ वो चीज़ रिवाइज करनी है जो आपने मंडे से फ्राइडे अच्छे से पढ़ी है, आपको कुछ नई चीज़ नहीं पढ़नी है। ये रूल दिमाग में रखना, वीकेंड का ये प्लान दिमाग में रखना। अगर आप ये वीकली बेसिस का मेरा साइक्लिक रिवीजन टेक्निक फॉलो करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि पढ़ी हुई चीज़ कभी भी आप भूलोगे नहीं। और उसमें भी मैथ्स का रिवीजन कैसे करना है याद रखना, मैथ्स का रिवीजन कभी भी थ्योरी पढ़ के नहीं होता, हमेशा सवाल बना के होता है। तो ये जो वीकेंड पे आप मैथ्स का रिवीजन कर रहे होगे उसमें आप उस चैप्टर के सवाल प्रैक्टिस कर रहे होगे, ये आपको ध्यान रखना। ये नहीं कि थ्योरी खोल के बैठ गए और फिर से उसको मगअप कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ गए। तो रिवीजन का फंडा साइक्लिक किस तरीके से वीकेंड पे रखना है ये तुमको देखना है। और देखो मस्ती करो, मैं मस्ती करने से मना नहीं कर रहा, मैं आपको बहुत सही मायने में बताता हूं। 10th पूरा कंसिस्टेंसी का खेल है, तुमको रोज चाहे जो भी हो जाए 1.5 से 2 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है। अगर आप रोज ये कर रहे हो ना, मैं गारंटी देता हूं तुमको ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कंसिस्टेंट होना जरूरी है, ये नहीं एक दिन 5 घंटे पढ़ लिए 5 दिन कुछ भी पढ़ा ही नहीं, ये नहीं। कंसिस्टेंट रह के रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। आपको यूपीएससी जैसा बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, दिन भर पढ़ते नहीं रहना। अगर ये कोई कहता है तो बेवकूफ़ों वाली बात है। कंसिस्टेंट रह के रोज थोड़ा 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 कंसिस्टेंटली पढ़ना है बिना ब्रेक के।
रोज अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आपको मैथ्स में फोड़ने से कोई नहीं रख सकता, और बाकी आपका टीचर है, आपको अपने टीचर की बात हर मोमेंट पे माननी है। चलिए अब यहाँ पे कुछ लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर साल अपने निंजास को बताता हूँ, आपको भी बता देता हूँ कि जैसा मैंने बोला कि भैया रोज हल्की हल्की कंसिस्टेंट होकर सेल्फ स्टडी करनी है। ये नहीं कि एक दिन 4 घंटे पढ़ लिया और 4 दिन तक फिर कुछ भी पढ़ाई नहीं की। रोज थोड़ा पढ़ो, रोज 1.5 घंटे 2 घंटे सेल्फ स्टडी करो, काफी है फोड़ने के लिए, बहुत आराम से सब कुछ कवर हो जाता है उससे। कंसिस्टेंट रहना है, मैंने आपको बताया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सीबीएसई का आप रिसेंट ट्रेंड देख रहे हो, आपको दिखता है कि सैंपल पेपर का लेवल, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता ही जा रहा है, कॉम्पिटेंसी लेवल ऑफ क्वेश्चंस पेपर में बढ़ते ही जा रहे हैं। तो भैया इस बढ़ते हुए लेवल को टैकल करने का एक ही तरीका है, मैथ्स को डेप्थ में जाके, कंसेप्ट्स के साथ जाके गहराई में पढ़ना। यानी अगर तुम्हारी ऐसी आदत है और तुम YouTube पे अगर ये सोचते हो कि यार इस चैप्टर का बस 1 घंटे का वन शॉट ढूंढ लेता हूं, उससे मेरा काम हो जाएगा, अरे यार इस चैप्टर पे तो इस टीचर ने सिर्फ 1.5 घंटे में पढ़ा दिया है यार, मजा ही आ गया, इसको देख लेता हूं, हो जाएगा। याद रखना, अनटिल एंड अनलेस वो चैप्टर छोटा हो, कोई भी अच्छा वन शॉट 2 घंटे से छोटा हो ही नहीं सकता। जितना बड़ा वन शॉट उतना अच्छा वन शॉट, उतना डिटेल्ड वन शॉट। तो कभी भी अगर वन शॉट से थ्योरी पढ़ते हो ना, तो ये मन में नहीं होना चाहिए कि छोटा से छोटा मैं ढूंढ रहा हूं। अभी से आदत बनाओ कि डिटेल्ड में चीज होगी तो थोड़ी बड़ी होगी, उस बड़े वन शॉट को आपको देखना है, तभी आप सारे कंसेप्ट्स अच्छे से समझ पाओगे, तभी आप गहराई में जाके चीजें समझ पाओगे, और तभी आपसे अच्छे लेवल के सवाल बनेंगे। वरना होगा ये, उस छोटे वन शॉट को देख के तो आ गए, लेकिन अच्छे अच्छे सवाल बन नहीं रहे हैं, जिससे कोई फायदा होने नहीं वाला है, क्योंकि फिर तुम दोबारा कोई दूसरा वन शॉट ढूंढने जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखी है, ये बहुत जरूरी है कि कंसेप्ट की क्लैरिटी रखनी है, गहराई में जाके पढ़ना, उसके लिए कैसे वन शॉट देखने, ये मैंने आपको समझा दिया। और आपको पता है कि प्रिंस सेंसेई के सारे वन शॉट्स या तो 2 घंटे या तो उससे ज्यादा के ही होते हैं। आगे चलते हैं। अब ये जो 2 चीजें हैं ना, ये लोग बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हम सवाल बनाते बनाते लगातार 1-2 सवाल में फंस जाते हैं, हम पेन कॉपी बंद करके घूमने निकल जाते हैं, अरे यार नहीं बन रहा है, भाड़ में जा, हटाओ इसको। ये नहीं करना है। कभी भी सोचने के बाद भी सवाल ना बने ना, उन सवाल को घेर के रख लो और आगे बढ़ जाओ। लाइफ में अगर ऑब्स्टेकल आता है तो वहां पर अपनी जर्नी एंड करके पीछे नहीं पलट जाते, आप उस ऑब्स्टेकल के अराउंड कुछ दिमाग लगाने की कोशिश करते हो कि भैया ठीक है आगे तो जाना ही है, तो कुछ रास्ता ढूंढते हैं। तो जब सवाल की प्रैक्टिस करते हो वहां पे भी यही आदत होना चाहिए। 1-2 सवाल नहीं बने, कोई दिक्कत नहीं है, उनको घेर के छोड़ दो, आगे देख लेंगे, बाद में समझ लेंगे, आगे के सवाल हम कंटिन्यू करते हैं। ये नहीं वहां फ्रस्ट्रेट होके अपनी पढ़ाई छोड़ी, कॉपी बंद करके घूमने निकल गए। और एक और चीज, ओवर कॉन्फिडेंट होकर डे ड्रीमिंग भी नहीं करनी है। जब लगातार स्ट्रीक में सवाल बनते हैं ना, तो अचानक ध्यान भटक जाता है सवाल से, प्यारे प्यारे सपने आने लगते हैं खुले आंखों से, अरे तूने टॉप मार दिया, मम्मी पापा माला पहना रहे हैं। ये सब नहीं, सवाल स्ट्रीक में बन रहे हैं तो ख्वाबों में नहीं खो जाना है, उस स्ट्रीक को मेंटेन रखते हुए अपने उस ड्रीम को ब्रेक करके आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। और बाकी एक चीज़ मैंने लिखी नहीं है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया आपका साथ देने के लिए एक चैनल है, इन्फिनिटी फाउंडेशन क्लास 9th and 10th। ठीक है, ये चैनल आपका हर मोमेंट पे साथ देगा, चाहे तुम्हारी तगड़ी प्रैक्टिस करवाना हो, इंपॉर्टेंट सवाल हर सोर्सेस से कंबाइंड वे में करवानी हो, कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चन करवाने हो, तुम्हारी लाइव प्रैक्टिस करवानी हो, तुमको वन शॉट्स देना हो, हर तरीके से ये चैनल तुम्हारे साथ है। तो इस चैनल पे जो आप वीडियो देख रहे हो, इस चैनल को बस आंख बंद करके सब्सक्राइब करके रख लेना, नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना, ताकि इन अमेजिंग सेशंस के, इन अमेजिंग टीचर्स के सेशंस तुम कभी भी मिस ना करो। बाकी यहाँ पे फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी सेशंस के पीडीएफ्स होते हैं, वो पीडीएफ्स हो गए, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट हैंड रिटन नोट्स हैं, किस तरीके से आंसर प्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। कहाँ? टेलीग्राम पे। तो ये हमारा इन्फिनिटी फाउंडेशन का टेलीग्राम है, इसको भी ज्वाइन कर लेना। और ये प्रिंस सेंसेई का पर्सनल टेलीग्राम है, इसको भी ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। और हम सारे टीचर्स मिलके अपने अपने टेलीग्राम पे भी लाइव आते हैं और यहाँ पे भी लाइव आते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। अगेन ये हमारा इंस्टाग्राम है भैया, ये प्रिंस सेंसेई का इंस्टाग्राम है, ये हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम है। यहाँ पे भी सारे टीचर्स आप लोग के लिए 1 मिनट में बहुत अमेजिंग वीडियोस बनाते हैं, जो तुम्हारी पढ़ाई में इन जनरल हेल्प करते हैं। और इस प्रेशर सिचुएशन में भी तुमको थोड़ा हम इंटरटेन रखने की भी कोशिश करते हैं। तो ये इंस्टाग्राम्स को भी ज़रूर से आप फॉलो कर लेना, ठीक है। तो हमारा फाउंडेशन का है इन्फिनिटी लर्न _फाउंडेशन, और भैया प्रिंस सेंसेई का इंस्टाग्राम है prince_sensei01। तो ज़रूर से इनको भी फॉलो कर लेना। तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। और भैया अभी तो बहुत कुछ होना है चैनल पे, अभी बहुत कुछ आपको दिखने वाला है। तो सारे ये जो नए निंजाज है जो चैनल पे अभी 10th में आए हैं भैया, बहुत अमेजिंग आने वाला है, रेडी रहना।